आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ेंगे लेसन 15 इनक्रेडिबल इंडिया। ये चैप्टर लिया गया है एलबीएफ पब्लिकेशन की जो बुक है इंग्लिश रीडर क्लास 8 की, वहां से चैप्टर लिया गया है स्टूडेंट। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है? अमेजिंग या प्यारा, है ना, बहुत ही प्यारा। तो यहाँ पर वही अपने इनक्रेडिबल प्यारे भारत के बारे में आज हम कुछ जानने वाले हैं स्टूडेंट, है ना। देखो क्या कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे और उसका मीनिंग आपको मैं एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, ठीक है स्टूडेंट। India is a vast country with 800 dialects and 15 official recognized dialects. देखिए स्टूडेंट, इंडिया क्या है? बहुत ही वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री, जहां पर 800 डायलेक्ट मतलब भाषाएं यहाँ पर है, जिसमें से जो 15 है ना स्टूडेंट, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड डायलेक्ट्स है, मतलब जिसको ऑफिशियली ज्यादा मतलब परमिशन दी गई है, समझ गए? जिसको ज्यादातर ज्यादा यूज किया जाता है वो है 15 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है, जिसको ऑफिशियल वर्क में यूज किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है ना। जैसे आप देखते होगे 100, ये 200 रुपीज का नोट, 200 रुपीज का नोट, इस नोट में आप देखते होगे, 10 रुपीज के भी नोट में आप देख पाते होगे कि कुछ 15 जो भाषाएं रहती वो वहां पर कुछ लिखा रहता है 15 भाषा में, ठीक है ना। तो 15 अलग अलग भाषाएं वहां पर लिखी होती, तो इनको कुछ मुख्य दर्जा, विशेष दर्जा मिला हुआ है स्टूडेंट, ठीक है ना। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना, known for its diversity, secularism, multilinguistic culture all over the world। क्या है स्टूडेंट? इंडिया क्या, एक डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब जहां पर लोगों के द्वारा ही क्या किया, सरकार चुनी जाती है और लोगों को काफी सारे राइट्स मिले होते हैं, उन्हें अधिकार मिले होते हैं, जैसे पढ़ने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का अधिकार है स्टूडेंट, है ना। इस टाइप से काफी अधिकार उन्हें मिले होते हैं, इसलिए इंडिया को बोला है डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना। नोन फॉर, जो कि जानी जाती इसकी डाइवर्सिटी के लिए, सेक्युलरिज्म के लिए। डाइवर्सिटी का मतलब होता है स्टूडेंट विविधता, है ना। ये जो इंडिया है अपनी डाइवर्सिटी के लिए मतलब काफी जाना जाता है स्टूडेंट। क्यों डाइवर्सिटी? मतलब यहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग खान पान यहाँ पर है, अलग अलग रंग रूप है, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं स्टूडेंट, है ना। सब एक ही भारत देश में रहते हैं, तो यहाँ बहुत ज्यादा विविधताएं आपको देखने को मिलेगी। सेक्युलरिज्म भी है, मतलब धर्मनिरपेक्षता, अलग अलग धर्म के लोग हैं लेकिन तब भी यहाँ पर अच्छे से रहते हैं। मल्टी लिंग्विस्टिक कल्चर है यहाँ का, मतलब कि मल्टीलिंग्विस्टिक मतलब कई सारी भाषाएं बोलने वाला यहाँ पर कल्चर मिलेगा। तो इस चीज के लिए वो पूरे दुनिया में फेमस है, भारत जाना जाता है ना। एवरी फ्यू किलोमीटर्स अपार्ट वी हैव अ चेंज इन कल्चर, डायलेक्ट्स, लाइफ स्टाइल और पीपल। हर कुछ किलोमीटर के बाद हमें यहाँ के कल्चर में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, यहाँ की भाषाओं में, और यहाँ की लाइफ स्टाइल जो है लोगों की, वहां पर कुछ चेंज हमें देखने को मिलता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यह है विविधताओं से भरा हुआ भारत। एज इन फॉर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र हैज मराठी लैंग्वेज विद वेरी स्पेसिफिक नॉर्म, मतलब काफी स्टैंडर्ड रूप से यहाँ पर मराठी बोली जाती है ना। नॉर्म ऑफ कल्चर यहाँ का एक क्या, स्पेसिफिक नॉर्म्स ऑफ कल्चर बन गया है। एंड अटायर ऑफ महाराष्ट्रियन, समझ में। यहाँ की जो मराठी लैंग्वेज है यहाँ का क्या बन गया स्टूडेंट? स्पेसिफिक नॉर्म्स बन गया, एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बन गया यहाँ के कल्चर का, ठीक है ना। एंड अटायर मतलब पोशाक भी है यहाँ की महाराष्ट्री, ठीक है, महाराष्ट्रियन पोशाक, ठीक है। नमस्ते और नमस्कार, देखो यहाँ लिखा है नमस्ते या फिर नमस्कार, जिसको हम कह सकते हैं, इज अ हिंदू वे ऑफ ग्रीटिंग ईच अदर विच हैज डीप स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। देखो नमस्ते जो है ना, ये क्या हिंदू तरीका है, हिंदू वे है किसी को ग्रीट करने का, है ना। किसी से पहली बार मिलते तो हम जो कहते हैं उसको बोलते हैं ग्रीट करना, है ना। जिसका एक अपना कुछ अपना स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, अपना कुछ धार्मिक महत्व है इसका। एंड इज ऑल्सो मार्क्ड एज अ साइन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, और हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है अतिथि सत्कार। इसको अतिथि सत्कार, जैसे घर में मेहमान आते हैं उनका जो स्वागत करते हैं उसको बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी। तो हॉस्पिटैलिटी का इसको एक बड़ा मार्क माना जाता है, पहचान मानी जाती है नमस्ते करना। क्यों? फॉर ग्रीटिंग गेस्ट्स इन इंडिया वर अ गेस्ट इज रिगार्डेड इक्विवेलेंट टू गॉड। क्योंकि यहाँ पर जो ग्रीट करते हैं ना हम गेस्ट को, मेहमानों को जो नमस्कार वगैरह करते हैं, उनका वेलकम करते हैं इंडिया में, वेयर अ गेस्ट इज रिगार्डेड, जहां पर जो गेस्ट होते हैं, मेहमान होते हैं, वो रिगार्डेड, उन्हें माना जाता है किसके बराबर? इक्विवेलेंट टू गॉड, भगवान के बराबर यहाँ पर मेहमानों को माना जाता है स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर ऐसा बताया हुआ है। ठीक, फिर क्या बोल रहे हैं? राइटली सेड, और ऐसा कहा भी जाता है एज अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि देवो भव का मतलब क्या है? मेहमान भगवान के समान होता है, ठीक है ना, देवता के समान होता है। इंडिया इज द ओनली कंट्री, भारत एकमात्र ऐसा देश है वेयर
एंशियंट, है ना, एंशियंट रिचुअल्स, जो पुरानी परंपराएं हैं, रिचुअल्स, है ना, थ्राइव अलोंग विद स्पेक्टेक्युलर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, जहां की जो धार्मिक परंपराएं हैं, थ्राइव अलोंग का मतलब क्या होता है, जो डेवलप हुई है ना, बहुत ही भव्य टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के साथ ये पैदा हुई है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ, यानी टेक्नोलॉजिकल उसके फायदे हैं, साइंटिफिक बेनिफिट्स है उस सारी चीजों के। जैसे नमस्ते करते हैं तो हम हाथ मिलाते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं साइंटिफिक बेनिफिट आपके हेल्थ को मिलता है स्टूडेंट वहां पर, ठीक है ना, हेल्थ से रिलेटेड। जैसे झुकते हैं तो वो ब्रेन के लिए काफी अच्छा होता है। तो इस टाइप से यहाँ पर जो परंपराएं बनाई गई है वो कहीं ना कहीं टेक्निकल एडवांस एडवांस है टेक्निकली। वो इंडियन कल्चर इज सेड टू हैव अ लॉट ऑफ इनहेरेंट स्ट्रेंथ। जो इंडियन कल्चर को हम ये माना जाता है कि उसमें बहुत सारी स्ट्रेंथ है। इनहेरेंट स्ट्रेंथ का मतलब क्या होती है, हमारे कल्चर से, हमारे धर्म से, के जो रीति रिवाज है उससे हमें बहुत सारी स्ट्रेंथ मिली हुई है ऑलरेडी, विच एक्सप्लेन्स दैट, जिससे ये पता चलता है कि अवर कल्चर इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, कि हमारा जो कल्चर है वो एक्सपीरियंस, अनुभव के पर बेस्ड है, एंड इज वेरी साइंटिफिक, और बहुत ज्यादा साइंटिफिक है, बहुत ज्यादा वैज्ञानिक ये कल्चर है। सही स्टूडेंट, है ना। इट हैज बीन गिफ्टेड टू अस बाय अवर एंसेस्टर्स, और हमारा जो कल्चर है स्टूडेंट, ये हमें गिफ्ट के रूप में मिला है, हमारा जो संस्कृति है हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा स्टूडेंट, ठीक है ना। हिंदुइज्म इज अ रिलीजन विच इज फॉलोड बाय अ मेजोरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। हिंदुइज्म मतलब हिंदुत्व जो है एक ऐसा धर्म है जो ज्यादातर जो आबादी है भारत की उसके द्वारा ये फॉलो किया जाता है ना। हिंदुइज्म इज सपोज्ड टू बी अपौरुष्य, ये जो हिंदुत्व है इसको क्या माना जाता है, अपौरुष्य है, मतलब किसी इंसान ने इसको नहीं बनाया है, ठीक है ना, ये किसी को पता ही नहीं कि किसने इसकी खोज की है ना। जैसे कि इम्पर्सनल ओरिजिन, इसका मतलब क्या है कि अपौरुष्य का मतलब क्या होता है, ये इम्पर्सनल ओरिजिन है, मतलब किसी को पता नहीं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ है। एंड सो आर द गॉड्स ऑफ हिंदुइज्म, और भारत के जो देवता लोग भी है इन्हें भी क्या माना जाता है, इम्पर्सनल माना जाता है, मतलब ये आम आदमी जैसे नहीं होते, ये कुछ विशेष होते हैं। एंड दे आर एटर्नल, और वो कैसे होते हैं, जैसे गॉड्स कैसे होते हैं भाई, एटर्नल होते हैं, अजर अमर होते हैं, पता ही नहीं इनका जन्म कब हुआ, अंत कब हुआ। वैसे ही स्टूडेंट हमारे जो हिंदुत्व है वो भी हम कह नहीं सकते कि हिंदुत्व का जन्म कब हुआ, हिंदू धर्म की शुरुआत कब हुई, कब ये खत्म होगा, इसका आदि और अंत नहीं है, ये सब क्या है, इटरनल है, अजर अमर चीजें हैं। देखो अगले पेज में स्टूडेंट, यहां से ना, ठीक है। Our Ayurvedic science offers us a vast pool of knowledge and helps us to fight back innumerable disease since long back। देखो समझो, हमारा जो आयुर्वेदिक साइंस है ना, आयुर्वेदिक साइंस जो है स्टूडेंट, आयुर्वेदिक विज्ञान ऑफर्स अस अ वास्ट पूल ऑफ नॉलेज, वो हमें ऑफर करता है बहुत ज्यादा नॉलेज, हमें उससे मिलता है हमारे आयुर्वेदिक साइंस से, है ना। एंड हेल्प अस, और वो हमारी हेल्प करता है हमारा आयुर्वेदिक साइंस टू फाइट बैक, लड़ने में, किससे लड़ने में, इन्यूमरेबल मतलब बहुत सारी, है ना, डिजीज से लड़ने में, सिंस लॉन्ग बैक काफी पुराने समय से वो मददगार है हमारा आयुर्वेदिक साइंस बीमारियों से लड़ने में। द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ, जैसे ट्रेडिशनल मेथड मतलब जो पुरानी परंपरा है, जो पुरानी मेथड है ना, ऑफ मिक्सिंग मिल्क एंड टर्मरिक पाउडर फॉर रिलीफ इन कफ इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन मैनी इंडियन होम्स। देखो जो पुरानी परंपरा थी कि भाई दूध और हल्दी, टर्मरिक पाउडर, जो हल्दी का पाउडर होता है, ठीक है ना स्टूडेंट, उसको हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, और वो रिलीफ करता है किसमें, हमारे कफ में, जो सर्दी खांसी हो जाती है ना कफ में, वो अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है बहुत सारे इंडियन घरों में इसी चीज को, जो कि बहुत पहले से चली आ रही। जैसे जो लीव्स है, पत्तियां हो गया, फूल हो गया, हेना लीव्स मतलब मेहंदी की जो पत्तियां आती, आलमंड्स बादाम, है ना, ऑल दीज आइटम आर वाइडली यूज्ड टू ब्यूटिफाई ऑल्सो मेंटेन द गुड कंडीशन ऑफ द बॉडी। ये जो सारी चीजें हैं, जो लीव्स हो गया, है ना, मेहंदी की पत्ती हो गई, आलमंड हो गया, ये सारे के सारे जो होते हैं अपनी बॉडी को ब्यूटिफाई करते, सुंदर भी बनाते हैं, और मेंटेन करते हैं हमारी गुड कंडीशन को, अच्छी हेल्थ को हमारी बॉडी की, उसको मेंटेन करने में काम आती है सारी चीजें, ठीक है ना, ये आयुर्वेदिक साइंस के हिसाब से। द लेडीज ऑफ यस्टर ईयर्स मतलब पुराने समय की जो लेडीज होती थी, वर नॉट ओनली केयरफुल अबाउट देयर ब्यूटी, वो सिर्फ अपनी सुंदरता के प्रति ही ज्यादा जागरूक नहीं थी, बट ऑल्सो हैड लॉट ऑफ क्रिएटिव बैंड ऑफ माइंड, जबकि उनके पास बहुत सारी क्रिएटिव, बैंड ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है, कई सारी जटिल चीजों के बारे में भी उन्हें पता था,
कई टाइप की जो असाध्य बीमारियां हैं, है ना, उनमें कैसे हम आयुर्वेद का यूज करें वो भी उन्हें पता था, ठीक है ना। इमेजिनेशन ट्रिगर्स इनोवेशन एंड इन्वेंशन। जो इमेजिनेशन होती है, हमारी जो कल्पना शक्ति है, वो किसको बढ़ाती है, ट्रिगर करती, किस चीज को बढ़ाती है, इनोवेशन को बढ़ाती है, नई नई चीजों को बढ़ाती है, और इन्वेंशन को भी बढ़ाती है, नई नई खोजों को भी बढ़ाती हमारी कल्पना शक्ति। अगर आप कल्पना नहीं करेंगे कि हमें चांद तक जाना है ना, दूसरे ग्रह पे जाना है, तो आप रॉकेट बनाने के बारे में कैसे सोचेंगे, सही है ना। तो जो हमारी इमेजिनेशन है वो इनोवेशन को और इन्वेंशन को जन्म देती है स्टूडेंट। दस और इसीलिए थ्रू कांस्टेंट स्ट्रगल on improvement of woman attire, now lot of methods for coloring and printing of their attire have come up। देखो इसका मतलब समझो, अटायर का मतलब क्या होता है, पहनावा, पोशाक, वेशभूषा, जो हम कपड़े पहनते ना, हमारी जो कपड़े पहनने का जो हमारा पहनावा है उसको बोलते हैं अटायर, है ना। द थ्रू कांस्टेंट स्ट्रगल मतलब बहुत ज्यादा संघर्ष के बाद, किस चीज में संघर्ष किए हमने, ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ वुमन अटायर, जो महिलाओं के पहनावे में बहुत ज्यादा संघर्ष किया, हमें उसे अच्छा इंप्रूव करने के बारे में, अच्छा बनाने के बारे में काफी मेहनत की। और अब लॉट ऑफ मेथड्स, अब कई सारी जो मेथड्स है, तरीके हैं, किस चीज के, कलरिंग और प्रिंटिंग के, किसमें, उनके अटायर में, महिलाओं के जो ड्रेसअप होता है, उस पोशाक होती, उसमें हमने कलरिंग और प्रिंटिंग की कई सारी मेथड हैव कम अप, वो निकल के आई है सामने, उसको निर्मित हुई है ना, काफी स्ट्रगल के बाद। तो दीज मेथड आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द अटायर ऑफ वुमेन, जो महिलाओं के ही वेशभूषा तक ये सीमित नहीं है, ये तरीके, मेथड्स, ठीक है ना, कलरिंग और प्रिंटिंग के, है ना, कलरिंग और प्रिंटिंग के, ठीक है ना, कपड़ों पर, बट कैन बी अप्लाइड टू द अटायर ऑफ मैन, जबकि जो जेंट्स लोग हैं उनके पोशाक में, उनके पहनावे में भी इसको अप्लाई किया जा सकता है, टू सूट द पर्सनालिटी ऑफ टुडेज मेट्रोमैन, जो कि आज के आधुनिक मैन, मेट्रोमैन का मतलब होता है आधुनिक मनुष्य की पर्सनालिटी को भी काफी सूट करती है चीजें, ठीक है ना। सम ऑफ द मेथड, देखो अब यहाँ पर मेथड किसकी मेथड की बात कर रहे हैं हम, कलरिंग और प्रिंटिंग, जो कपड़ा होता है सादा कपड़ा, उसमें कलरिंग कैसे करना है, प्रिंटिंग कैसे करना है, इसकी कुछ मेथड्स है जो काफी समय की रिसर्च के बाद हमारे आधुनिक इतिहास से हमें पता चली, ठीक है ना। देखो सम ऑफ द मेथड दैट मेक्स एन इंडियन लुक स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल, कुछ ऐसी मेथड है जो कपड़ों पर कलरिंग और प्रिंटिंग करने की, जो इंडियन लुक को, भारतीय लोगों के लुक को क्या करती है, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और ब्यूटीफुल बना देती है। वो मेथड क्या है, वो है टाई एंड डाई। एक मेथड है टाई एंड डाई, कलरिंग करने की, है ना, चीजों को और ज्यादा सुंदर बना देने की, कपड़े को प्रिंट करने की, कलरिंग की, ठीक है ना। एक है दूसरी मेथड बटिक, ठीक है, बटिक आर्ट होता है, एक होता है ब्लॉक प्रिंटिंग, एक है जमदानी करके है एक मेथड, एक है इकाट, एक है कमलकारी, और एक है लहरिया एंड टंकोई। टंकोई, ये सब जो है टंकोई, ये सारी जो मेथड स्टूडेंट कलर और प्रिंटिंग कैसे करते कपड़ों में, उसकी अलग अलग मेथड है। दीज प्रोसीजर्स हैव गिवन एन एलिगेंट लुक टू इंडियन मैन एज वेल एज वुमेन। तो ये जो प्रोसीजर है उसने क्या दिया, एक बहुत ही आकर्षक, एलिगेंट मतलब आकर्षक लुक दिया है भारत की के जेंट्स को, मतलब पुरुषों को, और यहाँ की महिलाओं को भी, ठीक है ना। टाई एंड डाई, अब देखो एक एक मेथड को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है यहाँ पर। टाई एंड डाई जो मेथड है कलरिंग और प्रिंटिंग करने की कपड़ों को, है ना, इज प्रैक्टिस्ड इन गुजराती, गुजरात में इसका ज्यादा चलन है, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, ठीक है ना। और दूसरा इधर रेम्बो साइंड टर्बान, जो रेम्बो में 7 कलर होते हैं ना, वैसे ही चिन्ह वाले जो टर्बान होती, पगड़ियां होती है ऑफ राजपूत लोगों की, एंड ओढ़नीस ऑफ वुमन, और महिलाओं की जो ओढ़नी होती है, आर ब्यूटीफुली सेडेड बाय द मेथड ऑफ डाइंग, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सेड किया जाता है ना, सूच सेड मतलब ऐसी डिजाइन उसमें बनाई जाती है, मेथड ऑफ डाइंग, डाइंग की एक मेथड होती है उसके थ्रू, है ना। बटिक इज एन आर्ट, अब बटिक कैसा है, एक आर्ट है इन विच फैब्रिक इज पेंटेड विद मोल्टेन वैक्स, एक पिघले हुए मोम से हम क्या करते हैं, इसमें जो फैब्रिक होता है उसको पेंट किया जाता है बटिक वाली आर्ट में, एंड देन डाइड मतलब उसको कलर किया जाता है स्टूडेंट इन कोल्ड डाइज, जो ठंडे कलर्स होते हैं उसके द्वारा उसे कलर किया जाता है। अब एक दो और, मल्टी कलर्ड बटिक साड़ीज, देखो मल्टी कलर्ड बटिक साड़ीज, मल्टी कलर्ड मतलब बहुत सारे कलर एक ही साड़ी में लगा दिए जाते हैं ना, बटिक साड़ीज, दुपट्टास एंड बेडशीट्स आर वेरी मेस्मराइजिंग, वो बहुत ही ज्यादा मेस्मराइजिंग होती, इंप्रेसिव होती, सुंदर होती है। बटिक इज डन ऑन अ लार्ज स्केल इन मध्य प्रदेश, ये जो बटिक मेथड होती है ना, मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा स्केल पर इस मेथड को यूज किया जाता है, किस चीज में,
कपड़ों को कलर करने में और प्रिंट करने में, है ना। इकार्ट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मेटिकुलस प्रोसेस। अब इकार्ट भी एक प्रोसेस है स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स है, मेटिकुलस है, डिफिकल्ट है प्रोसेस, बड़ी बारीक है। मेटिकुलस मतलब बड़ी महीन बारीकी वाला काम है। दैट इन्वॉल्व्स रिपीटेड डाइंग, जिसमें हमें बार बार डाइंग करना पड़ता है, रिपीटेड डाइंग करनी पड़ती है। तो आंध्र प्रदेश, ओडिशा आर वेल नोन फॉर इकार्ट आर्ट वर्क। जो इकार्ट आर्ट वर्क है, कपड़ों के ऊपर जो वर्क किया जाता है, उसके लिए क्या है स्टूडेंट, आंध्र प्रदेश और ओडिशा काफी जाने जाते हैं, वेल नोन है, फेमस है ना। कलमकारी इज हैंड पेंटिंग ऑफ फैब्रिक्स यूजिंग वेजिटेबल डाइज ऑफ डीप रिच शेडेड, प्रैक्टिस्ड इन आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर कमलकारी का ये भी एक मेथड है, ये हैंड प्रिंटिंग की मेथड है, कपड़ों पर हाथों से प्रिंटिंग किया जाता है। इसमें यूज किया जाता है वेजिटेबल डाइज, मतलब जो वेजिटेबल मतलब जो अपने साग सब्जी पत्तों, इससे जो हम कलर निकालते हैं उसका यूज किया जाता है। डिप रिच शेडेड, और बहुत गहरे और अच्छे इसमें शेड लगाए जाते हैं स्टूडेंट, है ना, कलरिंग की जाती है। और ये प्रैक्टिस की जाती है मेथड कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में। कौन सी मेथड, कमलकारी, ठीक है ना स्टूडेंट, हाथों के द्वारा फैब्रिक में कलर किया जाता है। देखो लहरिया इज एक और प्रोसेस है, लहरिया इज अ स्पेशल प्रोसेस ऑफ बंधानी टेक्निक, है ना। ये लहरिया भी एक स्पेशल प्रोसेस है, बंधानी टेक्निक यहाँ पर लगाई जाती है, दैट क्रिएट्स रिपल इफेक्ट, जिससे कपड़ों में एक लहर वाला रिपल इफेक्ट आ जाता है, ऐसा लगता है कि लहर रहा है कपड़ा, है ना। इस टाइप से ये बंधानी टेक्निक, लहरिया इज अ स्पेशल प्रोसेस, ठीक है। रिपल इफेक्ट जैसे टर्बान हो गया, मतलब पगड़ी हो गई, ओढ़नी हो गई विथ लहरिया पैटर्न, जो लहरिया पैटर्न वाली आती है, आर जनरली यूज्ड फॉर फेस्टिव ओकेजन, जो त्योहारों के टाइम पर इसका ज्यादा यूज किया जाता है। जयपुर एंड जोधपुर आर मेजर सेंटर्स ऑफ लहरिया, जो लहरिया टेक्निक होती है ना स्टूडेंट, स्पेशल प्रोसीजर बंधानी टेक्निक के थ्रू जो हम यूज करते हैं, ये जयपुर और जोधपुर जो है इसके मेन सेंटर है, जहां पर इस मेथड को ज्यादातर यूज किया जाता है कपड़ों की कलरिंग और प्रिंटिंग में, ठीक है ना। आगे देखो, इंडियन कल्चर विदाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स एनसाइटिंग आर्किटेक्चर रिमेन्स इनकम्प्लीट। देखो स्टूडेंट, हमारा जो भारतीय संस्कृति ने इंडियन कल्चर, ये बहुत ही अधूरा है, किसके बिना, एनसाइटिंग आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर, ठीक है, उसके बिना ये क्या, इनकम्प्लीट है। एनसाइटिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एनसाइटिंग का मतलब होता है बहुत ही, मतलब मनमोहक, मन को भा जाने वाला, है ना, एनसाइटिंग आर्किटेक्चर। इसके बिना स्टूडेंट हमारा जो इंडियन कल्चर क्या है, अधूरा है। अब आप बोलेंगे आर्किटेक्चर क्या होता है, आर्किटेक्चर का मतलब होता है भवन निर्माण की जो कलाएं होती है ना स्टूडेंट, अलग अलग तरीके से जो बिल्डिंग बनाई जाती है, बिल्डिंग को कैसे सजाया जाए। देखो अभी हम कपड़ों को सजाने की बात कर रहे थे, अब हम बिल्डिंग को, भवनों को कैसे सुंदरता दी जाए, उसको बोलते हैं, उस मेथड को आर्किटेक्चर। तो इंडियन आर्किटेक्चर भी काफी एडवांस था पहले इंडियन कल्चर में। देखो इंडियन आर्किटेक्चर वुड इन्वॉल्व द स्तूप्स, है ना, स्तूप जो होते हैं ना, सांची का स्तूप सुने होंगे आपने, है ना, विच हैव मेड देयर मेजर कंट्रीब्यूशन इन enhancing the elegance of Indian architecture। देखो समझो, एलिगेंस का मतलब होता है ब्यूटी, है ना, एलिगेंस। देखो यहां से इंडियन आर्किटेक्चर जो है मतलब भारतीय भवन निर्माण पद्धति, है ना, वुड इन्वॉल्व, उसमें आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट, स्तूप देखने को मिलेगा, है ना, विच हैव मेड देयर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसने अपना बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, किस चीज में, एनहेंसिंग, बढ़ाने में, किसको बढ़ाने में, द एलिगेंस, ब्यूटी को बढ़ाने में, किसकी, इंडियन आर्किटेक्चर की, भारतीय वास्तु, भारतीय भवन निर्माण पद्धति, आर्किटेक्चर, ठीक है ना। द स्तूप्स वुड इन्वॉल्व सांची स्तूप, आपने नाम सुने को, सांची का स्तूप, एमपी में, मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट। अमरावती स्तूप है एक, है ना, जो कि यूपी में आता है, और एक है आपका गंधारा स्तूप, है ना, विच आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये तीनों स्तूप जो है इंडिया के, वो काफी पूरे वर्ल्ड में फेमस है स्टूडेंट, ठीक है ना। सांची स्तूप आर कंसिडर, अब एक एक स्तूप के बारे में थोड़ा सा बताएगा यहाँ पर। सांची स्तूप आर कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट ऑफ द स्तूप्स ओरिजिनली बिल्ट बाय अशोका, जो सम्राट अशोक थे भारत के पहले, है ना, उनके द्वारा बनाया गया ये सांची का स्तूप है स्टूडेंट, जो कि सबसे पुराना है, ठीक है ना, उनके द्वारा बनाए गए सारे स्तूप में। एन इंस्क्रिप्शन बाय आइवरी कार्व्स ऑफ विदिशा मेक्स इट मैग्निफिसेंट। देखो स्टूडेंट, अब देखो समझो, जो
एन इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है लिखना या फिर कुछ चीजों के द्वारा पत्थरों पर कुछ डिजाइन बनाना, है ना, लिखना या चित्र बनाना, उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। तो किसके द्वारा इंस्क्रिप्शन किया जाता था? आइवरी मतलब हाथी दांत, कार्वर्स, है ना, कार्वर्स का मतलब होता है नक्काशीकार, जो खुदाई करके पत्थरों पर कुछ लिखते हैं, कुछ डिजाइन बनाते हैं, सुंदरता, उसको बोलते हैं कार्वर्स, ठीक है ना। तो आइवरी कार्वर्स मतलब हाथी के दांतों के द्वारा नक्काशी का काम करने वाले जो लोग हैं, उनके द्वारा कुछ इंस्क्रिप्शन लिखे गए, कुछ चीजें लिखी गई है ऑफ ऑफ विदिशा, जो विदिशा के लोग थे, मेक्स इट मैग्निफिसेंट, वो इसको और भी ज्यादा, सांची की स्पूत को क्या बना देते, और भी ज्यादा कीमती बना देते, सुंदर बना देते, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखो, the early stoops were hemispherical in shape with low base। जो शुरुआत के जो स्तूप्स थे ना स्टूडेंट, वो क्या थे पता है? हेमिस्फेरिकल थे, मतलब आधे गोले के बराबर थे, अर्धगोला, है ना, ऐसे गोलाई में थे एक्चुअली, ठीक है ना, विद लो बेस, और जिसका बेस भी क्या था, बहुत छोटा सा था, है ना, इस टाइप से थे वो। द लेटर, और बाद में क्या हुआ, स्तूप्स अज्यूम्ड एन इंक्रीजिंगली सिलिंड्रिकल फॉर्म। जो स्तूप्स थे अब वो पहले ऐसे बनते थे, अब क्या हो गया, वो ऐसे ऐसे टाइप से बनने लगे। ये जो थोड़ा सा सिलेंड्रिकल फॉर्म, उसका ऐसा लंबा टाइप से वो बनाने लग गए उसको, ठीक है ना स्टूडेंट। सिलेंड्रिकल फॉर्म। द अर्ली स्तूप्स वर नोन फॉर देयर सिंप्लिसिटी, और जो शुरुआत के जो स्तूप थे, अर्ली शुरुआत के, वो अपनी सिंप्लिसिटी मतलब सामान्य तरीके से बनाए गए थे, उसके लिए काफी फेमस थे, ठीक है ना। अमरावती स्तूप वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फॉर हिनायन श्रीन। हिनायन श्रीन का मतलब क्या होता है? श्रीन का मतलब तो खैर टेम्पल बोल सकते हो, या जो बौद्ध धर्म के जो लोगों का जो मंदिर होता है उसको बोलते हैं श्रीन। तो हिनायन एक अलग टाइप के जो बौद्ध लोग हैं, वो दो टाइप के ग्रुप हैं उनके, एक हिनायन भी होते हैं और एक महायान भी होते हैं, महायाना, है ना, हिनायन और महायान, ये क्या होता है, बौद्ध धर्म की लोगों की जो ग्रुप है स्टूडेंट, है ना। तो पहले हिनायन स्टाइल में बनाया गया था इसको, अमरावती स्तूप को बाद में उसको और थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दिया, और फिर महायान श्रीन के रूप में उसे चेंज कर दिया गया ना। इट हैज फ्री स्टैंडिंग कॉलम। देखो ये जो है अमरावती स्तूप, आप इमेज देखना सर्च करके, उसमें कुछ कॉलम है आसपास बने हुए हैं, पहले ऐसा कुछ गोल ऐसा स्तूप टाइप का, बाजू बाजू में ऐसे कॉलम खड़े हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। और क्या है यहाँ पर, सरमाउंटेड बाय लायंस, और वो जो कॉलम है वो क्या, सरमाउंटेड है लायन के द्वारा, मतलब उन कॉलम के बीच में ना स्टूडेंट, ये जो कॉलम है ना, इसके बीच में आपको लायन की इमेज मिलेगी, जो बाहर ऐसा ऐसा लग रहा है कुछ विजय, किसी चीज की विजय को शो कर रहे हैं, सक्सेस को शो कर रहे हैं, इस टाइप से ऐसे दहाड़ते हुए लायन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। स्कल्पचर, अब बात करते हैं स्कल्पचर्ड पैनल्स कवर्ड द डोम। जो डोम होता है, जो पूरा जो गुंबद होता है, उसको क्या है, जो पैनल वहां पर लगी गई जहां पर कुछ कुछ लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, ठीक है ना। द स्टोन इज ग्रीन इज व्हाइट लाइम स्टोन, जो पत्थर यूज किया गया वो ग्रीन कलर का ग्रीनिश, और व्हाइट लाइम स्टोन जो चूना पत्थर, उसको वहां पर यूज किया गया है अमरावती स्तूप को के निर्माण के लिए, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ चैप्टर। हाँ, गंधारा स्तूप। अब देखो और एक स्तूप के नाम हम देख रहे हैं, गंधारा स्तूप इज फर्दर डेवलपमेंट ऑफ स्तूप एट सांची। सांची में जो स्तूप बनाए गए थे उनमें सबसे ज्यादा एडवांस तरीके से गंधारा स्तूप यहाँ पर बनाया गया है स्टूडेंट। इन गंधारा स्तूप द बेस डोम आर स्कल्प्टेड। स्कल्प्टेड मतलब उसमें कुछ डिजाइन बनी हुई है ना। गंधारा स्तूप का जो बेस है ना, बेस डोम है ना, नीचे वाला जो है हिस्सा, वहां पर क्या किया गया, बहुत सारी डिजाइन वहां पर बनाई गई है। द स्तूप शेप्स अपवर्ड टू फॉर्म अ टावर लाइक स्ट्रक्चर। बाद में जो स्तूप का जो शेप था गंधारा का, वो एकदम टावर टाइप का स्ट्रक्चर ऐसा उसका बनाया गया है ना, एस टाइप से, ऐसा थोड़ा सा ऐसा लंबा टाइप से बनाया गया है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, हाँ, द स्तूप्स ऑफ नागारी नागार्जुना कोंडा, हाँ, नागार्जुना कोंडा का जो स्तूप है इन कृष्णा वैली आर वेरी लार्ज। कृष्णा वैली करके जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा है स्टूडेंट, ये वाला स्तूप, ठीक है ना, समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आता है ये, ठीक है। इट हैज अ बेस इन द फॉर्म ऑफ स्वास्तिक। और ये जो स्तूप है स्टूडेंट, कौन सा, नागरी कुंडा, नागार्जुना कोंडा, ये जो है इट हैज अ बेस इन द फॉर्म ऑफ स्वास्तिक। जो स्वास्तिक ऐसा चिन्ह होता है स्टूडेंट, ये आपने देखोगे, ये ये जो स्वास्तिक के चिन्ह जैसा उसका बेस बनाया गया इस स्तूप का, ठीक है। ओके। इंडियन टेम्पल्स आर, अब भारत के स्तूप की बात कर लिए जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हुआ करते थे। अब इंडियन टेम्पल की मंदिरों की बात करते हैं, है ना।
आर ऑल्सो अ मेजर पार्ट ऑफ वास्ट इंडियन कल्चर, ये भी भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा प्रतीक रहे हैं, है ना। साउथर्न इंडिया, अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे, साउथ वाले एरिया में, इज फेमस फॉर इट्स मार्वलस मार्बल कार्विंग ऑफ टेम्पल्स, सम ऑफ विच आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो आप साउथ में जाएंगे तो काफी सारे मंदिर आपको देखेंगे दिखेंगे जहां पर मार्बल के ऊपर कुछ कार्विंग, कुछ नक्काशी की गई है इस टाइम हम मंदिर को मार्बल के ऊपर मंदिरों में, जिसके कुछ एग्जाम्पल आपको नीचे देखने को मिलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। नक्काशी का मतलब वही चित्र वगैरह बनाए गए। जैसे कांचीपुरम इज नोन एज वन ऑफ द इंडियाज 7 सेक्रेड सिटीज। देखो कांचीपुरम एक ऐसा शहर है जिसे इंडिया के 7 जो सबसे पवित्र शहर है उसमें से एक माना जाता है। आप बोलेंगे सर कौन कौन से 7 पवित्र शहर है इंडिया में, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसमें कांचीपुरम भी एक है स्टूडेंट। चलो देख लेते हैं एक बार। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 7 सेक्रेड सिटीज ऑफ इंडिया, भारत की जो 7 है सबसे ज्यादा धार्मिक बहुत ही पवित्र शहर इसको माना जाता है। कांचीपुरम भी उसमें से एक है। तो कौन कौन से 7 है वो देखो, वाराणसी है, अयोध्या है, मथुरा है स्टूडेंट, ठीक है ना। और देखो उज्जैन हो गया आपका, है ना, उज्जैन हो गया, द्वारका हो गया, हरिद्वार हो गया और कांचीपुरम। ये बहुत ही ज्यादा धार्मिक शहर यहाँ के माने जाते हैं इंडिया के। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, गूगल से सर्च करके भी आप इसे देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। वो यहाँ पर दिया हुआ है, कांचीपुरम एक जाना जाता है एज वन ऑफ द इंडिया 7 सेक्रेड सिटीज में से, सबसे पवित्र सिटी में से एक है स्टूडेंट। इट हैज बीन अ सेंटर ऑफ तमिल लर्निंग एंड कल्चर एंड रिलीजियस बैकग्राउंड फॉर ईयर्स। देखो फॉर ईयर्स का मतलब क्या होता है, वर्षों से, सही है। तो ये एक सेंटर बन गया है तमिल भाषा का, यहाँ पर तमिल भाषा में काफी स्क्रिप्चर लिखे हुए हैं स्टूडेंट, है ना। एंड कल्चर, तमिल कल्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ के मंदिरों में, ठीक है ना। एंड रिलीजियस बैकग्राउंड, और इसका जो बहुत ही धार्मिक एक बैकग्राउंड रहा है काफी सालों से, ठीक है ना। कांची हैज मैग्निफिसेंट टेम्पल्स, बहुत ही भव्य मंदिर यहाँ पर है कांची शहर में, ऑफ यूनिक आर्टिकुलरली ब्यूटी, और यहाँ की आर्टिकुलरली ब्यूटी बहुत ज्यादा यूनिक है ना। यहाँ पर जो आर्टिटेक्चरल जो ब्यूटी है वो बहुत ज्यादा है, मतलब डिजाइन बहुत अच्छे से की गई है सुंदरता को बढ़ाने के लिए ना। कांचीपुरम इज ऑल्सो फेमस not only for its temple but also for attractive कांजीवरम सिल्क। ये जो कांचीपुरम है ना, ये सिर्फ मंदिरों के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक सिल्क पाया जाता है जिसका नाम है उस सिल्क का कांजीवरम, जिससे बहुत सारी साड़ियां कपड़े बनाए जाते हैं, रेशम, ठीक है ना। अब इसकी बात कर ली और कुछ मंदिर है, जैसे तिरुपति टेम्पल हो गया, है तिरुपति बालाजी मंदिर आपने नाम सुने होंगे, दिलवारा टेम्पल है एक, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, आर पॉपुलर फॉर इट्स एंटाइसिंग एंटाइसिंग एंड अनबिलीवेबल मार्बल कार्विंग, ठीक है ना। यहाँ की पर जो है बहुत ही जबरदस्त वहां पर कार्विंग की गई इस टाइम, है ना। आप बोलेंगे कार्विंग क्या होता है ना, कार्विंग का मतलब वही होता है नक्काशी करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं इस चीज को। ये जो कुछ मंदिर है ना इस टाइम, ये इट्स एंसाइटिंग एंड अनबिलीवेबल मार्बल, यहाँ पर एंसाइटिंग मतलब बिल्कुल मन को भाने वाला अविश्वसनीय मार्बल की कार्विंग यहाँ पर की गई। जब आप देखेंगे ना आपको पता चलेगा बहुत ही सुंदरता से वहां पर नक्काशी की गई है मार्बल के ऊपर, ठीक है ना। इंडियन क्यूजिन, क्यूजिन है ना, यानी अब इंडियन क्यूजिन की बात करेंगे। क्यूजिन क्या होता है, क्यूजिन का मतलब होता है वेज पकवान, है ना, पाक शैली। क्यूजिन मतलब पाक शैली, खान पान की बात करेंगे, कैसा खाना खाया जाता है इंडिया में अलग अलग जगह। तो इंडियन क्यूजिन इन इंडियन कल्चर ऑक्यूपाइज अ पाइवोटल प्लेस। पाइवोटल प्लेस का मतलब क्या होता है, केंद्रीय, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ के खान पान की, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द इंडियन क्यूजिन, है ना, क्यूजिन इंक्लूड्स अ वेजिटेरियन डाइट। जो बहुत सारे जो इंडियन क्यूजिन हैं, इंडियन फूड की बात करें, है ना, भारतीय खान पान की बात करें, तो उसमें वेजिटेरियन डाइट को ज़्यादातर इंक्लूड किया जाता है, एज क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज फॉलोअर ऑफ हिंदुइज्म, क्योंकि यहाँ की अधिकतर जो आबादी है वो हिंदुइज्म को मानती है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा मतलब मांसाहारी चीज़ें ज़्यादा यहाँ पर खाई नहीं जाती स्टूडेंट्स सब, ठीक है ना, धर्मों को मानते हैं, इसलिए वेजिटेरियन डाइट ज़्यादातर प्रेफर की जाती है, ठीक है। द इंडियन फूड इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ इंडियन स्पाइसेस। जो भारतीय भोजन है यहाँ का जो, उसमें बहुत सारे आपको इंडियन स्पाइसेस देखने को मिल जाएंगे, भारतीय मसाले, जैसे टर्मरिक हो गया, हल्दी हो गया, सेफ्रॉन हो गया, क्यूमिक हो गया, सीड्स हो गया। टर्मरिक माने हल्दी, सेफ्रॉन मतलब क्या होता है केसर, क्यूमिक सीड्स का मतलब क्या होता है जीरा, है ना।
और एसाफोटिडा, देखो एसाफोटिडा मतलब हींग, ठीक है, विच इम्पार्ट अ यूनिक फ्लेवर एंड टेस्ट टू अवर फूड, जो कि हमारे खाने को बहुत ही यूनिक फ्लेवर और टेस्ट देता है, ये सारी चीजें, ठीक है ना स्टूडेंट। आगे देख लेते हैं क्या है, तो यहाँ आगे क्या दिया हुआ स्टूडेंट, द स्टेपल डाइट, स्टेपल का मतलब होता है डेली रूटीन की, जो हमारी डेली का जो खान पान है, ऑफ पीपल हैज लॉट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम रीजन टू रीजन। अगर अलग अलग क्षेत्र में जाओगे तो खान पान में बहुत ज्यादा आपको चेंज देखने को मिलेगा, डेली का जो खान पान है। दस इंडिया कैन बी राइटली कॉल्ड, इसलिए इंडिया को सच में कहा जा सकता है अ नेशन ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब विविधताओं का देश, ठीक है ना। Indian meal could be as simple as one course meal or as lavish as a 56 course meal। देखो भारत का जो अपना जो मील है ना, भारत का जो भोजन है वो इतना सिंपल हो सकता है कि उसमें वन कोर्स मील भी हो सकता है, मतलब एक टाइप का उसमें खाना आपको मिल सकता है। सही है, आपको जब थाली परोसी जाएगी तो कोई एक ही प्रकार का वहां पर खान पान रहेगा, और इतना ज्यादा समृद्ध भी है, इतना सिंपल है कि एक ही डिश में काम चल जाएगा, और इतना ज्यादा लेविश है, इतना ज्यादा समृद्ध है भारत का जो हमारा इंडियन मील, भारतीय भोजन की बात करें तो एज अ 56 कोर्स मील, आपने पढ़ा होगा 56 भोग मिलते हैं ना, तो 56 अलग अलग प्रकार की डिश भी आपको एक सर्विंग में दी जा सकती है, इतना ज्यादा समृद्ध यहाँ की जो है खान पान की पद्धति है। इंडियन डांसेस की बात करते हैं तो इंडियन डांसेस एंड म्यूजिक आर अ मेजर पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन, जब भी कुछ सेलिब्रेशन किया जाता है तो यहाँ पर की डांस और म्यूजिक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ईच स्टेट हैज इट्स इंडिविजुअल enact, thus imparting variety of our dance pattern as well। Some dances like Kathak और क्या है भट्टाचार्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी डांस are very well being pre-egged and प्रैक्टिस्ड इन साउथ। देखो साउथ के डांस की वहां पर बात हो रही है, देखो ईच स्टेट, जो हर स्टेट है उसकी अपनी इंडिविजुअल क्या है, इनेक्ट है, अपने उसके डांस वगैरह है। दस इम्पार्टिंग, जो कि क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इम्पार्ट करते हैं वेराइटी ऑफ अवर डांस पैटर्न, जो हमारे डांस पैटर्न है उसकी वैरायटी को और बढ़ा देते हैं, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग डांस है तो डांस की वेरिएशन हमारे भारत में बढ़ गई अलग अलग टाइप के। एज वेल है ना, उसको भी बढ़ाते हैं। सम डांस जैसे कि कथक हो गया, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी डांस हो गया, ये बहुत ज्यादा मतलब वेरी वेल बीइंग प्रीज्ड, प्रीज्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर सिखाए जाते हैं और प्रैक्टिस भी किए जाते हैं, कहाँ पर, साउथ में, अपने भारत के साउथ वाले एरिया में, ठीक है। राजस्थानी डांस हो गया, डांडिया ऑफ गुजरात है ना, एक कश्मीरी डांस भी होता है, आर सम डांस फॉर्म ऑफ अपर हाफ ऑफ इंडिया, ये अपर हाफ जो इंडिया अपना भारत ऊपर का हिस्सा कश्मीर तरफ का, उधर ये ज्यादा चलते हैं, जैसे राजस्थानी डांस हो गया, डांस ऑफ गुजरात, कश्मीरी डांस, ये सब। इंडिया इज अ लार्ज रेंज, इंडिया में क्या है, बहुत बड़ी रेंज है स्टूडेंट, है ना, और एंड वेराइटी एज फार एज इट्स फूड। अगर इस देखो इंडिया में बहुत बड़ी रेंज में, बड़े स्तर पर, बड़े ज्यादा अलग अलग वेराइटी के यहाँ पर आपको फूड देखने को मिलेंगे, आर्किटेक्चर मिलेंगे, आपको भवन निर्माण की पद्धति देखने को मिलेगी, डांस मिलेंगे, अटायर, अटायर का मतलब होता है क्या, पहनावा आपको देखने को मिलेगा, एंड लैंग्वेज आर कंसर्न, और लैंग्वेज, ये जो सारी चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा वेराइटी है। दस इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, और इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, विविधताओं की भूमि, लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, यहाँ पर बहुत सारी विविध विविध चीजें आपको देखने को मिल जाती है स्टूडेंट, है ना। तो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे आप बताइए, यहाँ पर हार्ड वर्ड आपको दिए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।